हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अप्लाइड ज्ञान में। और ये हमारी प्रॉफिट और लॉस की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्रॉफिट और लॉस पे बेस्ड। इस क्लास में हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ये एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच रहेगी हमारी, उस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है हमने अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा तो उस पे हमको गेन हुआ कितने के बराबर? 11 मीटर कॉस्ट प्राइस जो थी कपड़े की उसके बराबर। आपको कोई भी यहाँ पर रुपए नहीं बताए गए। ठीक, आपसे पूछा है गेन परसेंट कितना होगा। देखिए, जब आपको बोला जाता है गेन मतलब प्रॉफिट, मुनाफा, मुनाफा जब भी आपको बोला जाएगा इसका सिंपल सा मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब ये होगा जो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो रहा है? जो हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो बड़ी होगी। लेकिन अगर आपको लॉस हो जाएगा, लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा। हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ी हो जाएगी। किससे? सेलिंग प्राइस से। ठीक है, ये दो कंडीशन है। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को अभी ध्यान में रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन करते समय। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये इरेज कर दे रहा हूँ। बाकी अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीज वैसे ही आपको याद हो जाएगी क्वेश्चन करते करते। देखिए, 33 मीटर कपड़ा जब बेच रहा है तब उसको गेन हो रहा है 11 मीटर कपड़े के बराबर। बात आती है क्वेश्चन में गेन हो रहा है, गेन हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। मैं कह दूं एक ही चीज है। प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या? उसने 33 मीटर कपड़ा कहीं से खरीदा और वही 33 मीटर किसी और को बेच दिया। तो खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है, उसके बाद उसको क्या हो रहा है? जो 11 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस है वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 33 मीटर कहीं से खरीद रहा है, देखिए बात क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? अब देखिए, 33 मीटर कपड़ा, इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है, 33 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस में माइनस कर दें 33 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिए। 33 मीटर कपड़ा जो सेलिंग प्राइस है, बेचने का मूल्य है वो, और ये 33 मीटर कपड़ा जो खरीदने का मूल्य था। बेचने वाली चीज ज्यादा होगी क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। अगर हम एसपी माइनस सीपी करते हैं तो हमको क्या मिलता? प्रॉफिट ही तो मिलता है। क्वेश्चन में क्या बताया गया? 11 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस जो है वही तो हमारा प्रॉफिट है। क्वेश्चन में यही चीज तो बताई हुई है। 33 मीटर अगर हमने कहीं से खरीदा है और उसको 33 मीटर बेचा है तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर। क्वेश्चन में यही चीज बोल रहा है। इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर से एक बार बता देता हूं। 11 मीटर, ठीक है। देखिए, खरीद के लाए 33 मीटर, बेचा 33 मीटर। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में हमको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो। अगर एसपी बड़ा है तो एसपी माइनस सीपी होगा, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। बेच जितने में रहा है वो, और ये घटाना है कितना? जितने में खरीद के लाया था वो, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। तो एसपी की वैल्यू हमने पहले लिखी, सीपी की वैल्यू बाद में लिखी।
और ये प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पी आना चाहिए, लेकिन यहाँ 11 सीपी आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट किसके बराबर है, 11 सीपी के बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा हमारा 33 एसपी। ये किसके बराबर, 33 सीपी उधर चला जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है वहां प्लस का हो जाएगा, जुड़ के कितना आएगा, 44 सीपी आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर कर लें, 11 से कट जाएगा, 3 और 4, एसपी अपॉन कितना आ गया 4, सीपी अपॉन कितना आया 3, इतना आ गया। यहां तक आपने कैलकुलेट कर लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2-3 बार अब आपको समझा चुका हूं। ठीक है, एसपी 4 है, सीपी 3 है, खरीदा 3 में बेचा 4 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। किसमें हुआ, सीपी परसेंटेज नहीं, निकालना क्या था पहले ये देख, हाँ गेन परसेंटेज निकालना है, सही निकालना है। तो मल्टीप्लाई किया 100, कितना आएगा 33, 1/3। ये क्या है, गेन परसेंट ही तो है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1। क्लियर है ये चीज, यही तो बोली है। 33 मीटर खरीदा और 33 मीटर बेचा, तो उस पे क्या हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। देखिए ये आगे पीछे क्यों है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये नंबर यहां पर क्यों है, जितने का खरीद के जितने का बेच रहा होगा वो, उस वजह से ये नंबर यहां पर है, और यहां पर प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट जितना हो रहा है उतना आया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी बढ़ेगी आपके दिमाग में। एक बार ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर खुद से करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक बार करके देखिए आप, बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, 10 आर्टिकल की सीपी किसके बराबर है, 15 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसको पहले तो 5 से कैंसिल कर लें, 5 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, सीपी अपॉन 3 एसपी अपॉन 2, इतना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, यही चीज क्वेश्चन में दी हुई थी। अब देखिए यहां से लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। सीपी मतलब खरीद रहा है, एसपी मतलब बेच रहा है, 3 में खरीद के 2 में बेच रहा है, तो इसको घाटा ही हुआ, एक का लॉस हुआ, इसको प्रॉफिट तो हुआ नहीं। तो लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस प्रॉफिट किस पे, सीपी पे होता है, इंटू 100, यही तो है इसका लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में यही तो बोला था, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस पर, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 33 1/3, इतना ही परसेंट आएगा। इतना परसेंट क्या आएगा, लॉस 33.3%, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करेंगे, अच्छा सवाल है ये, उसी टाइप का सवाल है जैसा अभी पहले किया था हम लोग ने। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल में कि इसको निकालें कैसे। दिखने में सवाल बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, उस टाइम ये सवाल थोड़े से कठिन लगने लगते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स, 20 बुक्स का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 25 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, ठीक है, देन द लॉस परसेंट, क्वेश्चन में बता दिया है कि लॉस ही हो रहा है। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लें, 4 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें, कॉस्ट प्राइस अपॉन 5, सेलिंग प्राइस अपॉन 4, 5 में खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है, घाटा ही हो रहा है। क्वेश्चन में भी बता दिया था कितना घाटा हो रहा है, वो निकालना है। 1 रुपए का घाटा हो रहा है, कितने में हो रहा है, 5 रुपए में हो रहा है, 20% का घाटा आ गया,
यही आपका क्या होगा आंसर। आपसे यही तो पूछा था, 20% का घाटा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए आगे देखते हैं। ये अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है। ऐसे टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 600। सबसे पहले तो लिख ही लेते हैं जो भी डेटा दिया है। कॉस्ट प्राइस 600। आगे दिया है द 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टू आर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पड़ी आपको कोई चीज कितने की, 600 की पड़ी। 5% किस में लगा, ट्रांसपोर्टेशन में लगा। एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने में हमको कितना पड़ा, हमको टोटल पड़ा 5%। 5% इसका पड़ा, तो इसका 5% किसके बराबर होगा, 30 रुपए के बराबर होगा। 30 रुपए के बराबर होगा इसका 5%। ठीक है, अगर 600 रुपए का सामान खरीदने में हमने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, 30 रुपए लाने ले जाने में हमने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, तो टोटल हमने अपनी जेब से कितना खर्च किया, 630 रुपए खर्च किया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सीपी। असली वाला सीपी तो ये है हमारा। ठीक है, टोटल सीपी हमारा इतना। आगे देखते हैं क्या बोला है। आफ्टर एडिंग दैट इफ नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15%। इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर नेट प्रॉफिट 15% का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बतानी है हम लोग को। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया। अब क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना, 15% का हो रहा है। 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमको ये बताना है। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। एक नहीं, मैं 10 बार आपको बता चुका हूँ कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। आपको निकालना क्या है, 15% प्रॉफिट पे कितना सेलिंग प्राइस होगा। अगर ये 100% है, आपको यहां से 115% की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर 115% की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो दाम निकल के आएगा परसेंट प्रॉफिट पे जब बेचा जाएगा तो कितने दाम में बेचा जाएगा। ठीक है, ये 100 आपको दिया था। अब यहां से हम एक काम करेंगे, 630 100 इंटू 15% प्रॉफिट पे बेचना है तो 115 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 115 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, डबल जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 23 टाइम्स से आएगा, 5 टू जा, ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में आंसर पॉइंट में आ रहे हैं क्या। हाँ, आंसर पॉइंट में आ रहे हैं तो ये मतलब सही है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया अपना कितना, 9441 इतना अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 724.5। ठीक है, इतना क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये कब का सेलिंग प्राइस है, जब आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तब इतने में बेचा जाएगा। कितना आ रहा है, 724.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। क्लियर है ये चीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का मैं आपको करवा चुका हूं, इतना ज्यादा ये ट्रिकी क्वेश्चन है नहीं। इसमें सिंपल सी चीज है, सीपी पता थी। इसमें जो मेन था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, वो आपको जोड़ लिया। नेट प्रॉफिट आपको 15%, यहां से क्वेश्चन आपके लिए आसान है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ बुक्स बॉट एट प्राइस फ्रॉम 150 to 300 are sold at a price ranging from 250 to 350। ठीक है, what is the greatest possible profit that might be made in selling 15 books। ठीक है, कितनी रेंज दी है, 150 से 300।
दूसरी रेंज है हमारी 250 से, 250 से है 350। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या चीज बोला जा रहा है वो समझना जरूरी है। अगर किसी ने कोई किताब खरीदी तो खरीद रहा है इस रेंज में, हो सकता है किताब 150 की हो, 160 की हो, 170 की हो, या फिर 299 की भी हो सकती है वो किताब। अगर कोई किताब खरीदेगा तो उसका दाम ये और ये इन दोनों के बीच में या फिर ये दोनों में से कोई एक दाम पड़ेगा, इससे बाहर का दाम नहीं पड़ेगा। अब अगर कोई किताब को बेच रहा है तो उसका दाम इस रेंज में होगा। हो सकता है 275 की बेच रहा हो, 250 की बेच रहा हो, 300 की, 350 की बेच रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस की रेंज है, और ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस की रेंज है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब इसके आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ा प्रॉफिट बताना है कि वो कितना होगा अगर हम 15 किताबों को बेचेंगे, ठीक है। 15 किताब हम बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। तो देखिए आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब कमाते हैं, जब आप किसी चीज को बहुत कम दाम में खरीदें और बहुत ज्यादा दाम में बेच दें। सपोज कर लीजिए मैं एक पेन है, मैं खरीद के लाया हूं 10 रुपए का और मैंने उसको 15 रुपए में बेच दिया, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब उसी पेन को मैं और कम दाम में खरीद के लाता, मैं 7 रुपए में खरीद के ले आता, ठीक है, और मैं उसको 20 रुपए में बेच देता। कम में जितना कम से कम मैं खरीद पा रहा हूं उतना कम से कम खरीद रहा हूं, और जितना ज्यादा से ज्यादा में मैं बेच पा रहा हूं उतना ज्यादा में मैं बेच रहा हूं। तो ये क्या हुआ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे तभी होगा अगर 7 रुपए में खरीद के 20 रुपए में बेचा तो मुझे 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहले कितने में हो रहा था, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ऐसा ही इस क्वेश्चन में करेंगे, खरीदने में कम से कम दाम चुनेंगे। कम से कम दाम क्या है, 150 है। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा सारी किताबों का, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको सही करने के लिए हम ये कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं 150। क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसमें प्रॉफिट हाई चाहिए, प्रॉफिट हाई चाहिए तो कॉस्ट प्राइस कम और सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस 150 और सेलिंग प्राइस हमारा सबसे ज्यादा होना चाहिए। कितना होगा, 350 मैक्सिमम है, इससे ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए कॉस्ट प्राइस 150, सेलिंग प्राइस 350। अगर एक किताब कोई है 150 में खरीद के 350 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक किताब में। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि 15 बुक्स है, 15 बुक्स है, एक किताब में 200 का प्रॉफिट, 15 किताब में 3000 का प्रॉफिट होगा आपको। ये चीज क्लियर हुई कैसे आई। कॉस्ट प्राइस कम से कम, सेलिंग प्राइस जो बेच रहा है, विक्रय मूल्य है वो ज्यादा से ज्यादा, उनको हमने लिख लिया। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो 200 रुपए प्रॉफिट आएगा एक किताब से, 15 किताब को बेचेगा, 3000 का प्रॉफिट आएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कॉमन सेंस से होंगे ये क्वेश्चन। ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये भी, शॉपकीपर बाइज 144 आइटम एट 90 पैसा ईच, ठीक है। ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन, कूल। ही सेल्स द रिमाइंडर एट 1.2 ईच, ठीक है। हिज गेन परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब देखिए 144 आइटम थे, ठीक। कितने में, 90 पैसे में खरीद के ला रहा था, 90 पैसे में खरीद रहा है तो मल्टीप्लाई करके हम रुपए निकाल लेंगे। 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 90 पैसे से मल्टीप्लाई कर लिया, इतने में टोटल खरीद के ला रहा है। क्लियर है।
ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये खरीद के ला रहा है, ठीक है। 129.6 क्लियरली लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है, 129.6, ठीक है। 129.6 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। आगे देखते हैं, ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन, ठीक है। ही सेल्स द रिमाइंडर एट 1.2 ईच, ठीक है। 20 आइटम टूट गए, 20 आइटम टूट गए तो कितने आइटम बचे, 124 आइटम बचे, 124 आइटम बचे। और जितने आइटम बचे हैं वो कितने में बेच रहा है, 1.2 में बेच रहा है, 1.2 में बेच रहा है हर आइटम को, ठीक है। निकाल लेंगे कितने में बेच रहा है, ठीक। ये लीजिए कैलकुलेट हो गया यहाँ से, इतने में टोटल बेचेगा। जो बचे हुए आइटम है वो कितने में बेच रहा है, 148.8 में बेच रहा है। ये आपका क्या हो गया, बेचने वाली चीज हो जाती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20 आइटम बर्बाद हो गए थे, बचे हुए आइटम जो थे 1.2 में बेच रहा था, तो इतने में ही तो बेचेगा। आगे देखते हैं, हिज गेन परसेंट करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल इज, ठीक है। गेन परसेंट हमें निकालना है। अब ये देखिए खरीद कितने में रहा है, टोटल कितने के पड़ रहे हैं और इतने में बेच रहा है, 20 तो खराब हो जा रहा है, तो 20 का कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे। 148.8 है और ये 129.6 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि खरीद कम में रहा है, बेच ज्यादा में रहा है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इतना होगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। 19.2 प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कैसे बनेगा काम, 19.2 अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी 1296 पॉइंट भी है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ये क्या होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो होगा आपका, क्लियर है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये बहुत ही टफ कैलकुलेशन है। एक काम करते हैं, पॉइंट्स हटा लेते हैं पहले, 1920, एक जीरो और लगा लेते हैं, 1296, ठीक है। इतना कर लिया, इसको कैंसिल कर लेते हैं 12 से, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 7 आया, 72, ठीक है। 6 टाइम्स जाएगा, 108। अभी भी ये किसी किसी कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 400 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया, कितना आया, सिंप्लीफाई हो गया आया 400 अपॉन 27। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं 13.8, 14.6, 14.8 और 15, काफी क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। कर लेंगे तो 27 1 टाइम्स जाएगा, कैरी 13, 130, 130 आ जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स ही जाएगा, 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट समथिंग के दो ऑप्शन काफी क्लोज है, ठीक है। तो 4 टाइम्स जाएगा ये, 4 टाइम्स कितना आएगा, 108 आएगा। कितना बचा, 22 बचा, तो 20 पॉइंट लगा के जीरो लिया, कितना आ गया, 27 और 220, ये आपका जाएगा 9 टाइम्स जाएगा,
नहीं, 8 टाइम्स करके देखते हैं। ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा ये आपका। ठीक है, 14.8 ये आपका आंसर है। काफी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। जनरली क्या होता है, एसएससी के क्वेश्चंस में इतने क्लोज ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। ठीक है, अगर दिए भी हैं तो आपको कैलकुलेट करना ही होगा, उसके लिए कोई और अल्टरनेट नहीं है, आपको सारा सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, 14.8 इसका आपका आ गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, अच्छा सवाल है और लास्ट सवाल है आज की क्लास का। शॉपकीपर ने 2 कैमरे खरीदे, एक ही दाम पे खरीदे। एक को उसने बेचा 18% की प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में बहुत ही ट्रिक है। नंबर 1, नंबर 2, पहले वाले को कितने में बेचा? 18% का प्रॉफिट। 18% का प्रॉफिट, पहले यहाँ 18 लिख लेते हैं। काम करते हैं, इसको अब हम चेंज करेंगे किसमें? इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। 9 बाई, बहुत ही गंदा 9 लिखा था, 9/50। ठीक है, 9/50 कितने में खरीद रहा है? 50 में। और ये प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? 59 में। 50 में खरीदा, कितने में बेचा? 59 में बेचा पहले कैमरे को। ठीक है, अब दूसरे कैमरे के लिए क्या बोल रहा है? एंड द अदर एट अ प्राइस 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों कैमरा खरीद वो एक ही दाम पे रहा है, अलग दाम पे नहीं खरीद रहा। अगर 59 रुपीज का सेलिंग प्राइस है उसके पहले कैमरे का, तो दूसरे कैमरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा? वो दिया है आपको, 10% कम होगा जितना पहले का था। तो 59 में अगर हम 10% कम कर लेते हैं तो कितना आएगा? 90% के बराबर आ जाएगा। एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 90% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 53.1 आ गई आपकी। ठीक है, 53.1 आ गई आपकी वैल्यू। जो दूसरा कैमरा है, देखिए सेलिंग प्राइस उसका इधर है, कॉस्ट प्राइस इसका इधर है। सेम यहां पर भी आप समझ जाइएगा, ये है क्या आपका कॉस्ट प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, यहाँ क्रय विक्रय। अब देखिए 53.1 क्या आ गया आपकी? सेलिंग प्राइस आ गया 53.1। कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देखिए दूसरी लाइन में लिखा है सेम प्राइस पे खरीदा जा रहा है दोनों को। 50 रुपए में इसको खरीदा गया तो इसको भी 50 रुपए में ही खरीदा जाएगा। ठीक है, 50 में इसको खरीदा, 50 में इसको भी खरीदा जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इस टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो देख लेते हैं, 50 में खरीद के 59 में बेच रहा है, 50 में खरीद के 53.1 में बेच रहा है। प्रॉफिट तो दोनोों जगह से हो रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 9 रुपए का। यहाँ कितना हो रहा है? 3.1 का। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12.1 का। ये क्या हो रहा है? ये टोटल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम लोग को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का। इतना तो हमने अमाउंट निकाल दिया रेशियो से कि इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल खरीदा कितने में जा रहा है? 50 में ये खरीद रहा है, 50 में ये खरीद रहा है। टोटल खरीद 100 रुपए की हो रही है। 100 रुपए में कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 12.1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा? परसेंटेज निकालने के लिए 12.1 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट आएगा? यही घूम के आ जाएगा 12.1।
ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आगे के और कॉन्सेप्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट और लॉस की और भी नए कॉन्सेप्ट आएंगे, जिसमें जैसा कि आज हमने क्लॉथ वाला क्वेश्चन किया था, इस टाइप के और भी सवाल बनते हैं इसी टाइप में, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आपको और भी क्लासेस अटेंड करनी है परसेंटेज की, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।